हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ के शेष श्लोकों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके श्लोकों का वाचन करेंगे और इसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे। हम लोगों ने कल के वीडियो में 4 श्लोक पढ़े थे, आज हम 5वें श्लोक से इसका वाचन करेंगे। हाँ बच्चों, तो चलिए हम श्लोक का वाचन करते हैं। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच गिरसाम्बरः संधस्तो बाणं दुर्धर्ष मदवाक्यांते विमुञ्चितम्। मदवाक्ये विमुञ्चितम्। इस प्रकार ततः युधिष्ठिरं पूर्वम उवाचम गिरसाम्बरः। ततः अंगिरसाम्बरः। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले कौन है? अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले गुरु द्रोणाचार्य हैं और इनके लिए विशेषण जोड़ा गया है वरम। वरह मतलब श्रेष्ठ। तो अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर कौन है? पांडवों में से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं, तो इसलिए युधिष्ठिर से क्या किया? पूर्वम सबसे पहले, पूर्वम वाचाम गिरह। सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा कि तुम, युधिष्ठिर से क्या कहा कि तुम संधस्त वाणम दुर्धर्ष। आप यहाँ से लीजिए वाणम दुर्धर्ष, कि तुम्हारे बाण दुर्धर्ष हैं। दुर्धर्ष मतलब अपराजित हैं, जिसको कोई सह ना सके उसे दुर्धर्ष कहते हैं। तो इसीलिए कहा कि हे युधिष्ठिर, सबसे पहले तुम क्या करो? धनुष पर बाण चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा जो बाण है वो अपराजित है, उसको कोई दूसरा सह नहीं सकता है। संधस्तम बाणम दुर्धर्ष। इसलिए हे युधिष्ठिर, सबसे पहले तुम अपने बाण पर, धनुष पर बाण को चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे जो बाण है वो दुर्धर्ष हैं। दुर्धर्ष मीन्स मैंने बताया आप लोगों को, जिसको कोई सह ना सके। ठीक है, तो क्या कहा गुरु द्रोणाचार्य ने कि सबसे पहले युधिष्ठिर, जो कि पांडवों के सबसे बड़े भ्राता हैं युधिष्ठिर, तो उनसे कहा कि तुम धनुर्विद्या में पारंगत हो और तुम्हारे बाण अपराजित हैं, यानी उनको कोई सह नहीं सकता। इसलिए मदवाक्यांते विमुञ्चितम्, इसलिए संधस्तम, इसलिए तुम अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ और मदवाक्यांते विमुञ्चितम्, और मेरे आदेश मिलते ही। मदवाक्यांते, मद धनवाक्य धन अंते, अर्थात मेरे वाक्य समाप्त होते ही विमुञ्चितम्, क्या कर देना? छोड़ देना। क्या छोड़ देना? बाण को, क्योंकि पहले कह चुके हैं संधस्तम, यानी धनुष पर बाण सबसे पहले किससे चढ़ाने के लिए कहा है? पांडवों में सबसे बड़े भ्राता युधिष्ठिर से कहा है। और किसने कहा है? पूर्वम, सबसे पहले कहा है। उवाचम, उवाच माने कहा है। किसने कहा है? वरह, वरह अंगिरसाम, वरह अंगिरसाम, अर्थात अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सबसे पहले कहा कि तुम धनुर्विद्या में पारंगत हो और तुम्हारे बाण भी अपराजित हैं, यानी उनको कोई सह नहीं सकता है, सहन नहीं कर सकता है। इसलिए तुम धनुष पर बाण चढ़ा लो और मद वाक्यांते विमुञ्चितम्, मेरे वाक्य समाप्त होते ही मेरी कथन के साथ ही क्या कर देना? बाण को विमुञ्चितम्, छोड़ देना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोगों ने 5वां श्लोक पढ़ा। अब हम आइए 6ठे श्लोक का वाचन करेंगे, इसके बाद हम इसके अर्थ को भी समझेंगे। ततो युधिष्ठिरं पूर्वं धनुर्गृह्य परंतपः। परंतप किसकी पर्यायवाची है? परंतप अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर परंतप का अर्थ शत्रुनाशक है, और शत्रुनाशक कौन थे? अर्जुन थे। तो यहाँ पर क्या कहा है?
ततो युधिष्ठिरं पूर्वं धनुर्ग्रहे परन्तपः तस्थौ भासं सम उद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः पूर्व गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः पूर्व गुरुवाक्य प्रणोदितः परन्तपः युधिष्ठिर धनुः ग्रहे भासं सम उद्देश्य तस्थौ। अब क्या होता है, जो युधिष्ठिर हैं वे, और परंतप किसको कहा गया है, शत्रुओं को संतप्त करने वाले शत्रु। अतः गुरु द्रोण के आदेश से प्रेरित हुआ। ततो युधिष्ठिरं पूर्वं धनुर्ग्रहे परंतपः। इस प्रकार जो युधिष्ठिर हैं वे अपने गुरु के आदेश को पा करके क्या करते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले गुरु के ऐसे वाक्यों से प्रेरित होकर के जो शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर हैं वे तस्थौ भासम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदिता। उन्होंने क्या किया, वे गुरु के वाक्यों से प्रेरित हुए और शत्रुओं को संतप्त कर देने वाले युधिष्ठिर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तैयार हो गए। और उसके सामने केवल वृक्ष के अग्रभाग पर रखे हुए बनावटी गीध के सर को काटने का एक ही लक्ष्य था। और वे क्या कर रहे थे, गुरुवाक्य प्रणोदिता, मात्र गुरु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, गुरुवाक्य प्रणोदिता, गुरु के वाक्य की मात्र प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्राह्य माने पकड़कर, किसको पकड़ करके, धनुष बाण को पकड़े हुए स्थित तस्थौ खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया, युधिष्ठिर खड़े हो गए। ततो इस प्रकार अतः जो युधिष्ठिर हैं वो पूर्वम धनुर्ग्रहे परंतपा, शत्रुओं का नाश करने वाले, और धनुष को पकड़ करके तस्थौ खड़े हो गए। किसको लक्ष्य बना करके, भाषम समुद्देश्य, अर्थात उस गीध को उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके खड़े हो गए। और किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे वो, गुरुवाक्य प्रणोदिता, गुरु के वाक्यों को कहने की मात्र प्रतीक्षा करते हुए, गुरु के आदेश देने की प्रतीक्षा मात्र के लिए वे उस समय वहाँ पर स्थित हो गए कि गुरु का आदेश मिलते ही मैं इस गीध के ऊपर बाणों का प्रहार कर दूंगा और इसको पृथ्वी पर गिरा दूंगा। हाँ बच्चों, इसके बाद हम 7वां श्लोक पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसका वाचन करते हैं और इसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे। ततो वितत धन्वानम द्रोणस्त कुरुनंदनम सा मुहूर्ताद इव उवाच इदम वचनम भरत ऋषभः। और भरत ऋषभः का अर्थ मैंने इसके पहले वाले श्लोक में भी बताया था। तो भरत धन ऋषभ, यानी ऋषभ माने श्रेष्ठ होता है और भरत माने भरत वंश में, तो भरत वंश में श्रेष्ठ। और वितत मतलब विस्तार यानी ताने हुए, धनवानम धनुष को, वितत धनवानम धनुष को ताने हुए। और कुरुनंदनम कौन है, कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले, कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले कौन है, युधिष्ठिर हैं। कुरुवंश के थे ना, तो कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले। मुहूर्ताद माने थोड़ी देर में, इदम माने यह, उवाच माने बोले। अब हम इसके अर्थ को अन्वय के साथ पढ़ेंगे। हे भरत ऋषभः, हे भरत ऋषभः अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ। ततः वितत धनवानम तम कुरुनंदनः, ततः वितत धनवानम, क्या किया उन्होंने, धनुष को ताने हुए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन करने वाला मेरा यह शिष्य युधिष्ठिर अपने हाथ में धनुष को वितत धनवानम अर्थात धनुष को फैलाए हुए मात्र क्या कर रहा है, वचनम उवाच इदम, मेरे क्या कर रहे हैं, मात्र मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है, धनुष को फैलाए हुए है। तब
भरत ऋषभः भरत वंश में श्रेष्ठ, भरत ऋषभः भरत वंश में श्रेष्ठ। और कुरुनंदनम कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले, कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले। युधिष्ठिरम उवाच युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिरम उवाच युधिष्ठिर से कहा। फिर से देख लीजिए एक बार। हे भरत ऋषभः ततः वितर धनवानम तम कुरुनंदनम मुहूर्तात् सह द्रोणः इदम वचनम उवाच। हे भरत ऋषभः अर्थात जो है भरत वंश में श्रेष्ठ, भरत वंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले युधिष्ठिर से तब ऐसा कहा जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर धनुष को अपने हाथों में धनुष लिए हुए हैं और धनुष को फैलाए हुए मात्र मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब ऐसे जो है गुरु द्रोणाचार्य ने, जो कि भरत वंश में श्रेष्ठ हैं और कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले युधिष्ठिर हैं, तो ऐसे जो है कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले युधिष्ठिर से वे बोले, उन्होंने कहा। अब यहाँ पर यह श्लोक समाप्त। आगे आइए, आगे का श्लोक नंबर 8 पढ़ते हैं। पश्य एनम तम द्रुमाग्रस्थम भासम नरवर आत्मज, नरवरात्मज पश्याम इत्येवम् आचार्यं प्रति उवाच युधिष्ठिरः। अब देखिए, जब वो इस प्रकार से पूरी तैयारी किए हुए खड़े हुए हैं, धनुष को फैलाए हुए हैं, मात्र गुरु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब भरत वंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले युधिष्ठिर से कहा। अब जो कहा है वो आप इस श्लोक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पश्य एनम तम द्रुमाग्रस्थम, द्रुमधन अग्रधन स्थम, इस प्रकार से जब एक एक तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और उसका अर्थ भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो हे नरवर आत्मज, हे नरवर आत्मज, ये नरवर आत्मज कौन है? राजकुमार को संबोधित किया है। राजकुमार कौन है? युधिष्ठिर हैं। तो हे राजकुमार, क्या कहा? हे राजकुमार, पश्य एनम तम द्रुमाग्रस्थम भासम, क्या कहा? हे नरवरात्मज तम द्रुमाग्रस्थम एवं भाषम पश्य। युधिष्ठिरः पश्यामि इति एवं आचार्य प्रति उवाच। अब उन्होंने क्या कहा? युधिष्ठिर ने, वो बड़े ही उत्सुकता के साथ, चूँकि युधिष्ठिर प्रतीक्षा कर रहे थे और मन में बड़ी उत्सुकता भरे हुए थे कि अभी मेरे गुरुजी में जो है आदेश देंगे, और ऐसे आदेश की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तभी गुरुदेव जी का निर्देश मिला कि हे राजपुत्र युधिष्ठिर, हे राजकुमार, क्या कहा? तुम इस वृक्ष के अग्रभाग पर रखे हुए गीध को देखो। पश्य एनम, एनम माने इस, और पश्य माने आज्ञार्थक वाक्य है। तो पश्य, देखो। किसको देखो? एनम, इस किसको देखो? इस गीध को देखो। पश्य एनम तम द्रुमाग्रस्थम भासम, भासम माने गीध। तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? हे राजपुत्र युधिष्ठिर, तुम इस वृक्ष के अग्रभाग पर रखे हुए गीध को पश्य, देखो। क्या कहा? देखो। पश्याम इत्य एवं आचार्यम प्रति उवाच युधिष्ठिरः। तब गुरु के प्रति समर्पित युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र भाव से उत्तर दिया कि मैं, क्या कहा? प्रति उवाच, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्रत्युत्तर दिया। क्या कहा? पश्याम इत्य एवं आचार्यम युधिष्ठिरः। उन्होंने क्या कहा कि हे गुरुदेव, उन्होंने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, मैं वृक्ष पर स्थित इस गीध को देख रहा हूँ। पश्याम इत्य एवं आचार्यम युधिष्ठिरः। हे गुरुश्रेष्ठ, मैं वृक्ष पर स्थित इस गीध को देख रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहा और यह श्लोक
यहीं पर समाप्त होता है। आगे का श्लोक हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ कहीं कोई बात ना समझ में आए आप मुझे अवश्य बताएं और इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें।